सखियों, बुजुर्गों का सम्मान करना हमेशा से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज जिस घर में बुजुर्गों का छाया है, वो परिवार बहुत ही खुशहाल है। बच्चों के लिए दादा दादी, नाना नानी एक संपन्न पुस्तकालय है, क्योंकि उनके अनुभव, जीवन की रोचक यादें, ज्ञान भरी बातें बच्चों के लिए अमूल्य थाती से कम नहीं है। जीवन की आपाधापी में हमें भी उनसे बहुत संबल मिलता है। जब हम किसी कारणवश परेशान होते हैं, वो घर खुशियों से भरा होता है, जहां आज भी लोग एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। सखियों, संयुक्त परिवार का ताना बाना अब धीरे धीरे बिखर रहा है, जिसका असर हमारी भावी पीढ़ी पर देखा जा रहा है। तो आइए आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मीना सिन्हा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार। धन्यवाद शिल्पी जी। मीनू जी, संयुक्त परिवार के क्या क्या लाभ हैं, ये बताइए हमें। जैसा शिल्पी जी आपने कहा, बुजुर्गों के मार्गदर्शन में जी। संयुक्त परिवार फलता फूलता है। उसमें अनुशासन, भाईचारे, मानवता के सारे गुण विकसित होते हैं। बिल्कुल। और पारिवारिक एकता की वजह से संयुक्त परिवार का समाज में विशिष्ट स्थान रहता है। जी। खास करके वैसी महिलाएं जो परित्यक्त होती हैं, विधवा, जिनको सहारे की आवश्यकता होती है, उनके लिए यह परिवार काफी संबल प्रदान करता है। जी। बड़े बुजुर्ग जो आज के समय में अकेलेपन के दंश को झेलते हैं, वो यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें सबों का लगाव, प्यार मिलता है, सबका साथ मिलता सबों का है। साथ मिलता है। मीनू जी, संयुक्त परिवार में भावनात्मक प्रेम देखा गया है, फिर भी आखिर विघटन के कारण क्या हैं? संयुक्त परिवार के विघटन का कारण शिल्पी जी आधुनिक जीवन शैली है। जी। जैसा हम लोगों ने कहा, यह एक वट वृक्ष के समान होता है, जिसमें नेतृत्व घर के बुजुर्ग जो मुखिया होते हैं उनके हाथ में होता है, और प्रायः यह मुखिया पुरुष होते हैं। जी, बिल्कुल। जी। और महिलाएं वहाँ पर एक तरह से उपेक्षित कर सकती हैं, उनको थोड़ा दबाया जाता है। जी। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, अपने विचार से चलेगी तो संयुक्त परिवार का विघटन होने लगेगा। इसलिए महिलाओं को दबाने के लिए पुरुष भी मजबूर होते हैं, और जिसके कारण वो प्रताड़ित भी हो जाती हैं। तो यह भी कारण है इसके विघटन का। दूसरा, पहले खेती किसानी करके लोगों की गुजर बसर होती थी। जी। और अब उससे यह नहीं होने वाला है। बच्चे पढ़ते हैं, गांव से बाहर देश के विभिन्न शहरों में जाते हैं, बाहर विदेश में जाकर बसते हैं, तो यह खुद ब खुद उसका विघटन होते जा रहा है। और महिलाएं अभी काफ़ी महत्वाकांक्षी हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। जी। जी। और वो घर के बुजुर्गों की बातें बहुत बार उन्हें दकियानुसी, बेमतलब की लगती हैं, बहुत बार होती भी हैं। तो ये सब वजह है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मीनू जी, शिक्षा भी बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। और महिलाएं जो शिक्षित हो रही हैं, तो उनका अपना दिमाग भी काम कर रहा है, वो भी निर्णय लेने में सक्षम महसूस कर रही हैं, जिसके वजह से इस कारण महिलाएं निंदित भी हो जाती हैं, निंदा की शिकार भी हो जाती हैं। तो बहुत सारे कारण हो रहे हैं अब। मीनू जी, भावी पीढ़ी के समुचित विकास में संयुक्त परिवार की क्या भूमिका है, ये बताएं। शिल्पी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भावी पीढ़ी के विकास में संयुक्त परिवार की भूमिका बहुत ही सबल और सशक्त है। जहाँ अकेलेपन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, कुंठित हो जाते हैं, जी। तो संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में वो अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, बड़े भी उनकी समस्याओं को समझते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि संयुक्त परिवार को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत सारे भाई बहन एक साथ रहते हैं। जी। तो बच्चे अपनी मन की बात खुलकर व्यक्त कर पाते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। और एकल परिवार में माँ जो नौकरी पे चली जाती हैं, बच्चे को क्रैश कोर्स में छोड़ देती हैं, तो वहाँ उनकी वो परवरिश नहीं हो सकती है जो अपने घर में दादी नानी के हाथ में होने वाला। तो विकास के लिए आवश्यक तो है। मीनू जी, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो श्रोता बहनें अभी कार्यक्रम को सुन रही हैं? शिल्पी जी, इस मंच से
मैं अपनी श्रोता सखियों से यह कहना चाहूँगी कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और अपनी समझदारी से हमें आगे का रास्ता तय करना है। संयुक्त परिवार बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान बनाए रखना है। उनके स्नेहिल प्यार भरे आशीर्वाद से सुख संतुष्टि से अपने कार्य करने चाहिए। लेकिन जब स्थिति हद से बाहर जाने लगे, जीना दूभर हो जाए, तो गुरुदेव की पंक्तियां हमारे सामने आ जाती हैं जी। जोदि तोरे डाक सुने के ना आशे तो बे एकला चलो। वाह, क्या बात कही। सखियों, बुजुर्ग हमारे घर परिवार की शान होते हैं, हमारे घर की बुनियाद हैं, इसलिए उनका आदर करें। मीनू जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी सखियों को और अपना बहुमूल्य समय भी दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।